हर हर महादेव। चलिए आज जितिया पर कुछ बात करते हैं। सबकी जितिया अच्छी सी हो गई होगी, हमारी भी अच्छी से जितिया पार लगी, क्योंकि इन जितिया के बारे में हर जगह बात हो रही है। आप सोशल मीडिया देखो, फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो, न्यूज़ खोलो तो जितिया ही जितिया। बिहार के बहुत फेमस है जितिया। उसमें भी ये बात सभी लोग कह रहे हैं कि जो एक माँ ही कर सकती है जितिया अपने बच्चों के लिए, कोई तो कर ही नहीं सकता। जो एक माँ होती है ना, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता है। जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करता है। सही बात है, हम भी करते हैं, लेकिन हर जगह माँ से बड़ा कोई नहीं है, माँ से बड़ा कोई नहीं है। और मानती भी हूँ, क्योंकि बच्चे ही माँ के लिए सारी दुनिया होती है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम भी किसी के बच्चे हैं। हमारे भी पेरेंट्स हमारे लिए इतना ही करते हैं। मैं अपने पेरेंट्स के लिए, हम सब भी बच्चे तो पेरेंट्स के लिए दुनिया है। जैसे हमारे लिए हमारे बच्चे सारी दुनिया हो सकती है, तो क्या पेरेंट्स के लिए हम बच्चे सारी दुनिया नहीं है। आए दिन इतने दिनों से चल रही है माँ की ममता, माँ की ममता, माँ की ममता बहुत चल रही है। लेकिन अब कुछ ही दिनों के बाद ये कौन कर रहा है जानते हैं? हम सब, जिसके बच्चे छोटे हैं, जो नई नई मम्मी बनी है, और थोड़े सा और भी बच्चे बड़े हैं, जो अपने बच्चे को भविष्य बनाने में लगे हुए हैं, यही सब गीत गा रही है कि माँ से ममता का बड़ा कोई नहीं है। और सच भी है। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। जब हमारी बारी आती है अपने बच्चों के लिए, तो कहते हैं माँ से बड़ा कोई नहीं है। माँ बहुत कष्ट सहती है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन हम बड़े होकर क्यों भूल जाते हैं? एक माँ बनते ही अपने माँ को क्यों भूल जाते हैं? एक पेरेंट्स बनते ही पेरेंट्स को क्यों भूल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हम लोग भूलते जा रहे हैं। और बात यहाँ से शुरू होती है कि हमारे पेरेंट्स बहुत रोकते हैं, टोकते हैं, पुराने जमाने की हैं, इसीलिए पेरेंट्स हमारे गलत हैं। और उन्हें हम ना जाने कितने गलत नाम भी दे चुके हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को रोकते हैं, टोकते हैं, तो हम कहलाते हैं कि ये तो माँ की ममता है, मैं डर जाती हूँ। मैं चाहे हम लोग के जैसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों पर बहुत रूल लगाती हैं। हमने भी लगाई है, आप लोग ने भी लगाए हैं। बच्चे 9 बजे के बाद घर आ जाना, बाहर नहीं जाना है। अच्छे लोगों से दोस्ती करो, पढ़ाई में एंजॉय लो, ज्यादा समय बर्बाद मत करो, बाहर के खाना मत खाओ, पढ़ाई करो, कपड़े ऐसे पहनो वैसे पहनो। हम लोग भी करते हैं। और अगर यही बात हमारे पेरेंट्स करते हैं तो क्यों हमें बुरा लगता है और हम पेरेंट्स को गलत कहने लगते हैं। और बात भी है, कभी हमने सोचा है कि बच्चे क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? बच्चों को जितना ज्ञान दिया जा रहा है उतना ही ज्ञान को फेंकता जा रहा है। आपके बच्चे देखने में मिलेंगे कि बहुत कम बच्चे आजकल हैं जो अपने पेरेंट्स को बुढ़ापा तक साथ लेके जा रहा है। नहीं लेके जा रहा है। हमने रामायण पढ़ाते हैं, कहते हैं बेटा बच्चों लोग राम की तरह बनो। घर में हर समय इंसानियत सिखाते हैं, अच्छे इंसान बनो। हमने गीता सिखाते हैं कि बेटा अर्जुन की तरह बनो। कहते हैं बेटा वो मूवी, कार्टून ये सब मत देखो, इससे अच्छा है हम गीता के 2 श्लोक याद करें। हर चीज सिखाते हैं, फिर भी बच्चे क्यों नहीं सीख पाते हैं? आखिर ये सब बच्चे, जितने भी पेरेंट्स हैं, 99% पेरेंट्स यही बच्चे को सिखाते हैं। लेकिन बनते हैं बच्चे कितने? 2%, 4% या 5%। इससे ज्यादा नहीं बच्चे बनते अच्छे।
जब तक बनते हैं जब तक आपको जरूरत है। बच्चे कमजोर हैं, बच्चे पढ़े लिख रहे हैं, जैसे ही वो हम लोग के जैसे स्ट्रांग बनेंगे, जैसे हम लोग पेरेंट्स से स्ट्रांग बने, पेरेंट्स को बुरा भला कहना शुरू कर दिए। क्यों? हम बच्चे को हर चीज अच्छी चीजें पर डाल देते हैं। आजकल के बच्चे 2 साल के होते हैं, 4 घंटा के लिए स्कूल में समय बिताते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं घर में 2 घंटे 4 घंटे टाइम बिताते हैं। समय 2-4 घंटे से ज्यादा नहीं बिताते। उसके बाद सोने चल जाते हैं। उसके बाद बिताते भी हैं तो क्या अपने पेरेंट्स के साथ? नहीं, कभी होमवर्क करना है, कभी रिवीजन करना है, कभी एक्टिविटी है। संडे ऐसा बच्चों को छुट्टी नहीं मिलता। और हम लोग बच्चे को लव कुश बनाने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम राम नहीं बने हैं, इसीलिए हमारे बच्चे लव कुश कहां से बनेंगे? जब हम बच्चों पर रूल लाते हैं ना, तो कहते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छी मदर्स बनेंगे, एक अच्छी पेरेंट्स बनेंगे। लेकिन वही रूल हमारे पेरेंट्स हम पर लाते हैं तो हम उन्हें नाम क्या देते हैं? पुराने जमाने की है, सोच है, दुर्योधन है, कुंभकर्ण है, रावण है, भीष्म पितामह है। अरे लोग तो इतना नीचा गिर गए हैं कि भीष्म पितामह के भी नाम देने लगे हैं। मंथरा है, केकई है। बताइए, क्योंकि बच्चे ना ज्यादा हमसे सीखते हैं, हमारे माहौल से सीखते हैं। वो स्कूल में सीखते हैं तो उन्हें लगता है कि एग्जाम में देना है। रामायण देखते हैं तो लगता है कि इन्हें तो रामायण के राम है। गीता देखते हैं तो इन्हें लगता है कि ये तो कृष्ण है, ये भगवान की किताब है। हमें जरूरत नहीं है। हमें तो उस माहौल में है रहना कि जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, वैसे ही मुझे अपने कल फैमिली के साथ रहना है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना है। यही सीखते हैं बच्चे और कुछ नहीं। यही सोच है। कभी हमने सोचा है कि पेरेंट्स को हम लोग कहाँ उन्हें गलत साबित करने के लिए, उन्हें पुराने जमाने की सोच को साबित करने के लिए कहां से कहां चले आए? कहां चले आए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे और जब हमारी सोच के कहेंगे कि गलत हो, तब मालूम पड़ेगा। हर हर महादेव।